नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपका परिवार अपने अपने घरों में सुरक्षित होगा और कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहा होगा। समय और दौर कठिन है, लेकिन कटेगा धैर्य से ही। आप धैर्य बनाए रखें। हर बार की तरह आज फिर से मैं एक नए बिजनेस आइडिया को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हालांकि अभी कोई भी व्यवसाय करना कहीं से भी उचित तो नहीं है, लेकिन जानकारी रखने में क्या परेशानी है। हमें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और ये कोरोना काल ही ऐसा समय है कि हम घर में खाली बैठे होते हैं और हम अपने दिमाग को दौड़ाते हैं कि कोरोना के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सोचने के बाद आज मेरे दिमाग में आया इस बिज़नेस के बारे में, तो सोचा मैं आप लोगों तक इस बिज़नेस को पहुंचाऊं। और इस बिज़नेस की सबसे खासियत ये है कि आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, यानी कि भरपूर इसमें संभावना है। हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं वो है पेपर कप की। जी हाँ, 125 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत देश, जो चाय पीता है, जो पानी पीता है, जो शरबत पीता है, वो उसके लिए ग्लास का उपयोग करता था। जो शादियों में पानी पीता है, खाता है, जो भी है। आपको याद होगा कि आज से 4 साल 5 साल पहले जब हम घर से बाहर जब ग्लास का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो चाय पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए, पानी, शरबत, हम जिस ग्लास का उपयोग करते थे वो प्लास्टिक की होती थी। हम पीते थे और उसको डिस्पोज कर देते थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी और कमी ये थी कि वो पर्यावरण के लिए बहुत ही दूषित था और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी उसमें पानी पीना या फिर चाय पीना वो बहुत ही हमारे शरीर को इफ़ेक्ट करता था। तो सरकार ने भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगा, आज भी चोरी छुपे उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगले 1-2 साल में प्लास्टिक से बने, चाहे वो ग्लास हो चाहे प्लेट हो, वो पूर्णतः बैन हो जाएंगे। यानी कि जो फ्यूचर है वो टोटली पेपर कप और पेपर के ही थाली पे डिपेंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सालों के बाद इस बिजनेस में बहुत ही भयंकर बूम आने वाला है। जो मशीन आज 5 लाख की मिल रही है वो 8 लाख की हो जाएगी। जो रॉ मटेरियल 50 रुपये किलो मिल रहे हैं वो 200 रुपये किलो। तो 3 साल आगे का भविष्य को मैं आज ही देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब 2-3 सालों में बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैंने इसका पूरा डायग्राम तैयार किया और मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेपर कप को बैठाने में रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है। इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। एक मशीन चाहिए आपको, तो पता है किसी भी वैसा बिजनेस को करने के लिए मशीन चाहिए होता है। उसके साथ साथ रॉ मटेरियल में हमें कप बनाने के लिए जिस ग्लास का इस्तेमाल होता है, जिस पेपर का इस्तेमाल होता है, वो चाहिए। रॉ मटेरियल हमारा काम हो गया, इतने में हम अपना माल तैयार कर लेंगे। अब आते हैं इसके अलावा कि उस मशीन को चलाने के लिए हमें बिजली की तो आवश्यकता होगी ना। कोई भी मशीन बिजली से चलती है तो हम कैसा बिजली चाहिए, घरेलू उपकरण चाहिए या फिर अलग से हमें। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेपर कप मशीन को चलाने के लिए 4 से 5 किलोवाट बिजली की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इस बिज़नेस को करना शुरू करेंगे तो आप 4 से 5 किलोवाट बिजली का कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि एरिया कितना चाहिए। तो पेपर कप मशीन को शुरुआत करने के लिए आप 750 स्क्वायर फुट से लेकर 1000 स्क्वायर फुट में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि इतना ही चाहिए, अधिक हो तो और बढ़िया होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतना आप रॉ मटेरियल रख पाएंगे और उतना आप तैयार माल को स्टोर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजर, ये सब लेकर 5 से 6 लोगों में 5 से 6 लोगों के बीच आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें टेक्निकल भी रहेंगे, नॉन टेक्निकल भी रहेंगे, मैनेजर भी रहेंगे, जो सेल्स देखेगा वो सब।
अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पेपर कप की जो मशीनें हैं आज के डेट में बाज़ार में वो 5 से 6 लाख रुपए के बीच में मिल रही है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 5 से 6 लाख में ये मशीनें मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें रॉ मटेरियल की भी रनिंग कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि हम रॉ मटेरियल खरीद सकें। तो 7 से 8 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही आराम से, बहुत ही सुलभ और सुगम तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं। लाइसेंस की बात करें तो उसके लिए किसी लाइसेंस की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप एक नॉर्मल जीएसटी अपना बनवा लें और उस जीएसटी के आधार पर ही आप ये व्यवसाय दौड़ा सकते हैं, चला सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब बात हुई कि किसी भी बिजनेस को करने का हमारा मकसद होता है पैसे कमाना। तो पेपर कप की मशीन बैठाकर हम कितना कमा सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 8 घंटे के शिफ्ट पे अगर हम लगातार 1 महीने तक काम करते हैं तो सारे एक्सपेंसेस, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और हर चीज़ काट के आप 55 से 60 हज़ार रुपये बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। ये मैंने जो फिगर बताया ये 8 घंटे वाला फिगर। अगर आप 16 घंटे चलाते हैं तो सीधे 1 लाख रुपए हो जाएगा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण, ये पैसे अगर आपका खुद का पैसा है तो बहुत बढ़िया, अन्यथा इस बिज़नेस को चलाने के लिए हम लोन कहाँ से ले सकते हैं या फिर कौन कौन सी स्कीम इसके लिए एप्लीकेबल है। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू किया गया बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुद्रा योजना। आप मुद्रा योजना के तहत इससे लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने लोकल बैंक में जाएंगे, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस बैंक से, वहाँ के मैनेजर से टर्म एंड कंडीशन कैसे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे सारा चीज़ मैनेजर के हाथ में ही होता है कि वो आपको लोन करे या ना करे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना PMEGP, इसके तहत भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक रोज़गार शुरू कर सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं, और ऐसा रोज़गार जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरे समझ से ये व्यवसाय बहुत ही अच्छा है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। और आपको लगता है कि मेरी ये बातें किसी आपको काम आने वाली हैं, ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो जब बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।